दरभंगा महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था घरेलू हिंसा और हमारा वर्तमान समाज। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वक्ता उपस्थित थे। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा ने भी अपने संबोधन में समाज में हो रहे हिंसा पर चिंता जताया। वहीं इस अवसर पर जदयू नेता एवं बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने भी घरेलू हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नाथ चौधरी बेजू ने आगत अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं माला से किया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने घरेलू हिंसा जो भारत में हो रहा है उसके बारे में, स्थिति है बिहार की, देश की, इसके बारे में उन्होंने लोगों के बीच में जानकारियां भी दी और बताया कि घरेलू हिंसा किस प्रकार से बढ़ रही है, किस राज्य में कितना घरेलू हिंसा हो रहा है, इसके बारे में लोगों के बीच में जानकारियां भी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, छात्रा एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। तो घर के हिंसा जो हम वहां रोक देवे तो हम देश के हिंसा रोक देवे, प्रदेश के हिंसा रोक देवे, मिथिला के हिंसा रोक देवे और नया 1 अरब 35 करोड़ हम भारतीय नागरिक छी। यदि हम अपना घर सेव कर लेवे अपना घर से तो हम नया हिंदुस्तान बनेबे और घरेलू हिंसा जे छे तखनो बचा लेवे, देश के हिंसा बचा लेवे और चारों तरफ आतंकवादी जे छे तकरा हर घर में जे हमरा एक बेर शाहिद करे तो आई सारा आतंकवादी के अपना अपना घर में पनाह दे एने भेटल छे तो ओकरा जो हम देश के निर्माण के लेल काज करबे, देश के अखंडता के लेल करबे, विश्व शांति के लेल करबे, अहिंसा आने के रक्षा करबे, एकोटा घर में घरेलू हिंसा नहीं हो सके छे। व्यवहार और स्वभाव पवित्र नहीं है तो हिंसा शुरू हो जाएगी। तो आते ही महात्मा गांधी के बातों को इन्होंने रखा, बड़ी खुशी हुई इनकी विद्वता पर और इनके रिसर्च एबिलिटी पर, नो डाउट। हमारे गोपी रमन प्रसाद सिंह आए और कहा कि महिलाओं को जगाने की आवश्यकता है, क्यूरियोसिटी लाने की आवश्यकता है, उसमें नई रोशनी, नई जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आपने बात तो सही कही, लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार की भी आपने चर्चा की। आपने पितृसत्तात्मक परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कहना चाहते थे लिंग विभेद के कारण आप रुक गए। मुझे खुशी है कि आपने माइक्रो स्टडी करने की चर्चा नहीं की, मैक्रो स्टडी की चर्चा नहीं की, बल्कि माइक्रो स्टडी की चर्चा की और कहा कि जो विषय है उसका सूक्ष्मता से समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उसके टेक्निक के क्षेत्र में किस तरह से, किस आधार पर ये घरेलू हिंसा क्यों उत्पन्न होता है, इसका परिणाम क्या होता है समाज पर, समाज कैसे टूटता है, समाज कैसे विखंडित होता है, समाज कैसे विकार उत्पन्न करता है। आपने इस बात की चर्चा की अपने व्याख्या में कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये एक क्या है, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या है। मैं भी इस पर कुछ जोर देता हूँ, ये सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ सोशियो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, सामाजिक व्याधिकीय परिवर्तन भी है। अब व्याधिकी क्या है ये भी जानना होगा कि मानव शरीर में कोई व्याधि, विकार या रोग जो उत्पन्न होता है उसी को सामाजिक व्याधिकी कहते हैं। अब उस व्याधि की रोग का हम कैसे उपचार करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, ये हमारा दायित्व है, हमारे समाज का दायित्व है। हमारी वर्तमान स्थिति में आने वाले जितने जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स टैलकॉट पार्सन्स का कहना है हर चीज में वो एक्टर्स को लाते हैं। टैलकॉट पार्सन्स एक्टर्स के रूप में सारे कार्य को उत्पन्न करते हैं, एक्टर सिचुएशन सिस्टम उस रूप में करते हैं। तो इस तरह उसको आगे बढ़ना है।
मूल रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत में इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक हर 8 मिनट पर एक महिला जला दी जाती है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिखने के लिए, छात्रों के लिए, शोधकर्ता के लिए, कि हर 8 मिनट पर एक महिला दहेज के कारण, महिला उत्पीड़न के कारण, शारीरिक उत्पीड़न के कारण ये घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जला दी जाती है। भारतवर्ष में अभी 3 ऐसे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। इस 3 जगह में बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा का मामला उत्पन्न हो रहा है। 2335 नेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 2335 लोगों का मामला दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश में। उसी तरह 1192 लोगों का मामला दर्ज बिहार में किया गया, और उसी तरह आंध्र प्रदेश में 436 या 38 लोगों का मामला दर्ज किया गया। ये आंकड़ा बताता है कि बिहार में आज भी क्राइम जो है महिला के संदर्भ में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो है, जो अपराध उत्पन्न हो रहे हैं, वो सेकेंड नंबर पर है। सबसे बड़ा उपाय है इसका घरेलू हिंसा का क्षमाशीलता, सहनशीलता। यदि सहनशीलता आ जाए, उदार भावना आ जाए, तो हिंसा का बहुत अंश में समाधान हो सकता है। तो बच्चे को अब हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ठुनकाना, ठुनकाते थे बच्चे को। सास ननद भौजाई ननद को ठुनकाती थी। इस समय बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, स्वार्थ सब जगह है, और स्व की परिभाषा जो है ये इतना सीमित हो गया है कि तकरार होती है। तो स्व का विशदीकरण करें। स्व से केवल अपने को मानते हैं, अपने बच्चे, अपने पत्नी को मानते हैं। उससे आगे बढ़िए माता पिता, भाई बंधु, समाज, गौवा। तो स्व की परिभाषा यदि व्याप्त कर दें तो फिर इस प्रकार का विवाद ही नहीं हो।